जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 12वें स्कंद में राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के गोलोक गमन के बाद धरती पर किन राजाओं का राज्य हुआ तथा उस कलयुग में और कौन कौन से राजाओं का राज्य होगा, इस संबंध में ज्ञान दीजिए। शुकदेव मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्मदत्त वंश के अंत में पुरज्य नाम का राजा होगा। वह अपने मंत्री पदोत को इसलिए राज सिंहासन पर बिठाएगा क्योंकि वह निसंतान होगा। फिर पदोत के पालक के विश्वकप, राजक और नंदीव्य न होंगे। ये 5 राजा 138 वर्षों तक राज्य करेंगे। तत्पश्चात शिशुनाग राजा होगा। शिशुनाग के ककरण से शेमधन, हे राजन, ये शिशुनाग वंश के सभी राजा 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। फिर महानदी के वीर्य से शूद्र के गर्भ से नंद राजा होगा। इनके 8 पुत्र होंगे। वे सब 100 वर्ष तक पृथ्वी का पालन के फिर नंद राजाओं को चाणक्य नाम का ब्राह्मण नाश कर देगा। तब मौर्य वंश का कलयुग में राज्य होगा। मौर्यों में चंद्रगुप्त राज्याधिकारी बनेगा, उसके वारिसार पुत्र होगा। फिर क्रमशः मौर्य वंश में अशोक, रुद्र, सुष्यसंत, भ्रस्त होगा। ये मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष कलयुग में राज्य भोगेंगे। इसके उपरांत भ्रस्त के सेनापति पुष्यमित्र के वंश में जो राजा होगा वो क्रमश अलग इस प्रकार है। अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, भृतका, भागवत का पुत्र देवभूति प्रसिद्ध राजा होगा। ये 10 शुंग नाम से विख्यात होंगे। इनका कलयुग में राज्यकाल 112 वर्ष का होगा। तदंतर ये पृथ्वी कानम वंश के अधीन हो जाएगी क्योंकि देवभूति को मारकर उसका मंत्री वसुदेव कांडव वंश का राजा बनेगा। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ियां आएंगी। फिर उसका लंबोदर, चिरलक, तलक, चकोर नामक राजा का राज्य होगा। चकोर के 8 पुत्र होंगे। इसके पश्चात 4 अहीर, 10 गदर्भिषी और 16 कंक विषय राजा होंगे। फिर 8 यवन वंश के राजा होंगे। इन 65 राजाओं का शासनकाल 1099 वर्षों का होगा। इसके बाद 300 वर्ष तक मौन वंश के राजाओं का राज्य होगा। फिर भूतनादी राजा के वंश 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके बाद पुष्यमित्र और दुर्मित्र राजा होंगे। तत्पश्चात मागध वंश में पुरजय नामक राजा प्रसिद्ध होगा। इसके राज्य में शूद्रों का बोलबाला होगा। तत्पश्चात कलयुग में सभी राजा धर्मी, मिथ्या बोलने वाला, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री बालक, गोप, विप्र, तृष्य और वैश्य को सताने वाले होंगे। श्री शुक्रदेव मुनि द्वारा कलयुग वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि शुकदेव जी, कलयुग में और क्या क्या होने वाला है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, कलयुग में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात काल के प्रभाव से मनुष्य के अंदर क्षमा, दया, बल, आयु और स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस काल में जिसके पास धन और पैसा हो उसी की जय जयकार होगी। जिसके पास लक्ष्मी का अभाव होगा वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होते हुए भी निर्धन और पापी कहलाएगा। न्यायाधीश रिश्वत लेकर गलत न्याय देंगे। बेमतलब की अधिक ढींग पूर्ण बातें करने वाला पंडित कहाएगा। जो धनहीन होगा उसे पैसे वाले चोर आदि कहेंगे और पखंडीय कपटी को साधु कहेंगे। धर्म कार्य केवल नाम के लिए किया जाएगा किंतु श्रद्धा भक्ति किसी में नहीं होगी। पापों की बढ़ोतरी होने से अकाल वर्षों तक तथा राजा के करों से प्रजा का अत्यंत क्लेश का सामना करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि 20-30 वर्ष की आयु मानव की गिनी जाएगी। कली काल के प्रभाव से मानव दिन प्रतिदिन छोटे कद के होते जाएंगे। अन्न और औषधियाँ क्षीण हो जाएंगी। एकमात्र भूमि पर शमी के वृक्ष रह जाएंगे और वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जब कलयुग का अंत समय होगा तब संबल ग्राम में विष्णु का कलिक अवतार होगा, जिनका नाम देवत होगा। वही घोड़े पर बैठकर खड़ग से दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। उनके शरीर पर लगे चंदन की सुगंध से जीव पवित्र हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा ही सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों की स्थापना होगी। देवदत्त विष्णु के अवतार हो गया तो उनकी संतान का कद ऊंचा होगा, आयु लंबी होगी। यर्म के प्रति अब जब कलिक अवतार लेंगे तब सतयुग का प्रारंभ होगा। हे राजन, आपके जन्म से राजा नंद के राज्याभिषेक पर्यंत कलयुग के 1500 वर्ष 10 वर्ष हो जाएंगे। कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर सतयुग आएगा। तब आप मानव के मन में आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। हे परीक्षित, चंद्रवंश में राजा शांतनु का भाई देवऋषि और सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न राजा मरु, ये दोनों योग बल से आज भी कलाप ग्राम में विराजमान है। ये दोनों कलयुग के अंत में भगवान कलिक, जिनका नाम देवदत्त होगा, उनसे शिक्षा प्राप्त कर पुनः ये धर्म को स्थापित करें। कलयुग से बचने का उपाय हम युग धर्म वर्णन। परीक्षित ने पूछा, है महामुनि, कलयुग के दोषों से मानव कैसे मुक्त रह सकता है, इस नर में उपदेश करे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शुकदेव जी ने कहा, राजन, सतयुग में धर्म के सत्य, दया, तप और दान ये 4 चरण कमल थे। त्रेता में इनका एक 4 चरण कमल थे। त्रेता में इनका एक चरण झूठ, हिंसा और देश के क्रूचक में आकर टूट गया। द्वापर में धर्म के 2 चरण रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव यज्ञ, तप और वेद पाठ में संलग्न रहते हैं। परंतु कलयुग में धर्म के एक चरण रहने के कारण ये कमजोर पड़ जाते हैं तो मानव लोभी दुराचारी हो जाते हैं। अतः हे राजन, इससे वही बच पाता है जो मानव भगवान हरि के ध्यान में रहकर दुखी रहते हुए भी अपना जीवन गुजार लेता है।
अन्य युगों में हजारों लाखों वर्ष तप करने के बाद भगवान दर्शन देते थे, किंतु इस कलयुग में नित्य श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्मरण करने से ही वे मानव की समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। प्रलय का वर्णन। शिशुक देव मुनि बोले, हे परीक्षित, अब मैं आपको सृष्टि प्रलय होने की कथा सुनाता हूँ। जब प्रलय आएगी तो 100 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर अन्न का बिल्कुल ही अभाव हो जाएगा। भूख से तड़प तड़प कर इंसान को खाने लगा। फिर प्रलयकालीन सूर्य का तेज पृथ्वी के समस्त जलों को सोख लेगा। तत्पश्चात शेषनाग की विष ज्वाला से और हाहाकार मचने लगेगा। फिर 100 वर्ष तक आंधी तूफान एवं 100 वर्षों तक भयंकर बरसात होती रहेगी, जिससे समस्त भूमंडल जलमग्न हो जाएगा। राजन, यह ज्ञान पहले भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी को दिया था। नारद ने व्यास को और व्यास जी ने मुझे सुनाया था। महाराज परीक्षित का मोक्ष एवं जनमेजय का सर्प विनाश यज्ञ। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से ज्ञान मैं अमृत उपदेश सुनकर राजा परीक्षित की मोह माया समाप्त होगी और वे उनके चरणों में मस्तक रख के कहने लगे, हे मुने, अपने मुझे दिव्य उपदेश देकर धन्य धन्य कर दिया। हे भगवान, हमें तक्षक द्वारा मृत्यु से कोई भय नहीं। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि का विधि पूर्वक पूजन किया। तब महर्षि सुखदेव जी उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद देकर अपने कृषि मंडली के साथ वहीं से अपने अपने आश्रम को गए। ऋषियों के प्रस्थान के पश्चात राजा परीक्षित भगवान के ध्यान में लीन हो गए। हे ऋषि द्वारा भेजा हुआ तक्षक परीक्षित को काटने चला आ रहा था। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वे विष उतारने में प्रवीण थे और राजा परीक्षित के पास जा रहे थे। तक्षक ने उनसे परिचय पूछा तो वे बोले कि मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। आज विष से राजा का जीवन बचाऊंगा, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक बोला, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ। यह कहते हुए उसने एक विशाल वृक्ष में डंक मार दिया, जिससे वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर बोला, हे पंडित, अगर आप में क्षमता है तो इस जले हुए वृक्ष को पुनर्जीवित कर दे। ब्राह्मण ने देखते ही देखते उसे हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने उन्हें वहीं पर मुंह मांगा धन दे दिया, जिससे संतुष्ट होकर ब्राह्मण लौट गया। तत्पश्चात तक्षक परीक्षित के फुलवाड़ी में जाकर एक फूल में छिपकर बैठा रहा। उसे माली ने तोड़ा और माला में गूंथकर राजा के गले में भेंट किया। तभी माला के फूल में बैठ तक्षक ने उन्हें डस लिया और राजा की मृत्यु होगी। हे ऋषियों, पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर जनमेजय ने सर्प विनाश यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे हवन कुंड में स्वस्थ झुंड सर्प आकर भस्म होने लगे। भयभीत होकर इंद्र की शरण में पहुंचा। जनमेजस को यह बात ज्ञात हुई तो उसने इंद्र सहित उसे भस्म करने का मंत्र आह्वान करवाया। तब तो तक्षक और अपने सिंहासन सहित इंद्र डोलने लगे। ऐसा लगा कि अब अंतिम आहुति में इंद्र महाराज भी समा जाएंगे। तभी बृहस्पति ने जनमेजय में जाकर कहा, हे राजन, इंद्र और तक्षक अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, अतः आप निरपराध सर्पों को नहीं मारें। इस प्रकार समझाने पर जनमेजस का क्रोध उतर गया और यज्ञ समाप्त करवा दिया। महर्षि मार्केंडिया की कथा। शौनक जी ने पूछा, हे सुत जी, सुना जाता है कि महर्षि मार्केंडिया जी प्रलय में भी जीवित रहे। इस संदर्भ में ज्ञानोपदेश देने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे मुनियों, मार्केंडिया जी को जब यज्ञोपवीत संस्कार मिला तो उसी समय वे तपस्या में रत हो गए। इस प्रकार उन्होंने 10 करोड़ वर्ष भगवान की आराधना कर मृत्यु को जीत लिया। तब वे तप कर रहे थे तो दोबारा घबरा कर उनसे तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने कामदेव के साथ पूंजीकर स्थल नामक अप्सरा को भेजा। इन्होंने ऋषि के आश्रम में जाकर लीला फैलाई, किंतु वे सफल नहीं हो सके। वे भागकर इंद्र के पास पहुंच गए, क्योंकि मुनि के तेज से उनका देह जलने लगा था। तब भगवान नारायण प्रसन्न होकर मार्केंडेय जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, अतः आप हमसे इच्छित वर मांगे। मार्केंडेय जी बोले, हे दीननाथ, मुझे आपके दर्शन से ही सब कुछ मिल गया। आपके दर्शन से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है जिसे और मांगू। हे परमेश्वर, हमारी इच्छा है कि आपकी माया का दर्शन कर जीवन सफल बनाऊं। भगवान विष्णु यह सुनकर एवं मस्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। एक दिन सायंकाल मुनि जी पुष्प भरदा के तट पर बैठकर श्री हरि की मानसिक पूजा कर रहे थे। तभी प्रचंड आंधी के साथ मूसलाधार पानी बरसने और बादल गरजने लगे और कड़कड़ की आवाज के साथ बिजली चमकने। देखते देखते चारों ओर में समुद्र उमड़कर एकाकार हो गया और उसी प्रलय जल में मार्केंडेय जी कहने लगे। उस समय कुछ भी नहीं बचा था। जीव मात्र में एक मार्केंडेय जी ही बचे थे, जो जल की भयानक प्रलय धारा में इधर उधर टकराते हुए अपनी जटा को छितराते 10 अरब वर्ष तक बहते रहे। तब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अरब एक पुराना बट वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे जल के ऊपर एक पत्ते पर नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस प्रलय में वह बालक जीवित है कैसे है। वह उस बच्चे को प्रेम आलिंगन करने के लिए नीचे की ओर झुके ही थे कि उनकी सांसों में से उनके पेट में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा प्रलय से पहले के समान सब कुछ मौजूद है। वहाँ कुछ दिन मुनिवर रहे, फिर उनकी सांसों के द्वारा ही बाहर आ गए और तो फिर वही प्रलय पत्ते पर लेटा हुआ वही शिशु जलमग्न संसार देखो। वे समझ गए कि वही भगवान की माया है। तत्पश्चात फिर मार्कंडेय जी
तप में जल में ही खड़े हो गए और शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हें तपस्या में लीन रहते हुए पुण्य सृष्टि का निर्माण हो गया, किंतु महर्षि मार्कंडेय इतने ध्यान में लीन थे कि उन्हें इन सब बातों का कुछ भी न पता चला। मुनिवर की तपस्या जब चरम सीमा पर पहुंची तो भगवान शिव और पार्वती उन्हें वर देने वहां पधारे और बोले, हे महर्षि, आंखें खोलें, पुण्य सृष्टि हो चुकी है। भगवान की वाणी सुनकर मुनीश्वर ने अपने नेत्र खोले और भगवान शंकर और गौरी मैया को सामने पाकर भाव विदुल होते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी बोले, हे भक्त, तुम्हारी परम भक्ति में मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे प्रभु, आपके और श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति लगी रहे, यही वर चाहता हूँ। भगवान शिव और पार्वती एमस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सुत जी ने कहा, श्री ऋषियों, आज इस नेमिषारण्य तीर्थ में ऋषि महर्षियों के महासमागम को समाप्त करते हुए अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि भागवत पुराण की महिमा अनंत है। इनकी कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधाता श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में श्री मद भगवत को प्रादुर्भाव किया। फिर यह पुराण का ज्ञान ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद जी ने प्राप्त किया। नारद जी ने यह उपदेश वेदव्यास को दिया। वेदव्यास जी से यह ज्ञान श्री शुकदेव जी ने पाया और शुकदेव जी से मैंने, जिसे मैं आप लोगों को 7 दिनों में से सुनाता रहा। हे ऋषियों, यदि आप लोग मोक्ष पाना चाहते हो तो समस्त सुखों का त्याग कर अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में लीन कर दें तो परम गति प्राप्त कर लेंगे। इतना कहते हुए भगवान हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत की कथा यहाँ पर संपूर्ण है। जय हो कृष्ण मुरारी जी, जय हो कृष्ण मुरारी जी, जय हो कृष्ण मुरारी जी।